अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तर्जुमा सीखें किताब का दर्स सानी है, यानी दूसरा सबक है। इंग्लिश में लेसन कहते हैं सबक को, और सेकंड लेसन मतलब दूसरा सबक। अरबी में सबक को दर्स कहते हैं, और अस्सानी मीन्स दूसरा। अल-अव्वल पहला होता है और अस्सानी दूसरा। अस्माउल इशारा, इस सबक में हम अस्माउल इशारा के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें इशारा, जिसको इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अस्माए इशारा का मतलब ये होता है कि वो अल्फाज जिनके ज़रिए से हम इशारा किसी की तरफ करते हैं। इशारा आपको मालूम है कि करीब के लिए भी किया जाता है और दूर के लिए भी। इंग्लिश में हमारे पास 4 अल्फाज हैं इशारा करने के लिए। दिस मीन्स ये होता है यानी करीब के लिए, और दीज उसी की जमा है, प्लूरल है, जो ये सब के लिए कि ढेर सारी अगर चीज़ें हों तो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम दीज कहेंगे इंग्लिश में। लेकिन अगर हमें दूर इशारा करना है और एक चीज़ है, एक शख्स है, तो हम डैट कहेंगे, और अगर ढेर सारे लोग हैं या बहुत सी चीज़ें हैं तो हम दोज कहेंगे, ठीक है, जिसको हम उर्दू में वो सब कहते हैं। अरबी में इशारे के लिए कुल 10 अल्फाज हैं। अरबी में इशारे के लिए कुल 10 अल्फाज हैं, यानी इंग्लिश में जो तर्जुमा हम 4 लफ्ज़ों से करेंगे, जो बात 4 लफ्ज़ों से कहेंगे, वो अरबी में उसके लिए 10 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये के लिए ये जो चीज़ करीब है उसके लिए जब हम इशारा करेंगे तो उसके लिए अरबी में 2 लफ्ज़ हैं, एक है हाजा और दूसरा है हाज़िही। हाजा लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, यानी वो मर्द हो या किताबुन कलमुन में से कोई हो, यानी वो वर्ड मुज़क्कर हो, और हाज़िही मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होता है, यानी लड़की के नाम के साथ या फिर उस लफ्ज़ के साथ गोलते वगैरह लगी हो, ठीक है। लेकिन अगर 2 चीज़ें हों और 2 मुज़क्कर चीज़ें हों तो उसके लिए हाज़ान, जैसे 2 लड़के हों तो हाज़ानी वलदानी कहना पड़ेगा, और अगर 2 लड़कियां हों तो हातानी, ये दोनों, हातानी बिनतान, बिनत मीन्स लड़की होती है, हातानी बिनतानी, ये दोनों लड़कियां हैं। और जमा के लिए यहाँ पर हाउलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी हाउलाई के बाद हम जमा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे रजुलुन मीन्स आदमी होता है, जमा रिजालुन होता है, तो हाउलाई रिजाल, ये सब आदमी हैं। औरतें हों तब भी यही हाउलाई इस्तेमाल होगा, यानी जमा में मुज़क्कर मुअन्नस नहीं देखा जाएगा। हाउलाई औलाद, हाउलाई रिजाल, हाउलाई बनात, हाउलाई अखवात, कुछ भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हाउलाई लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ़ उन लफ्ज़ों की जमा के साथ इस्तेमाल होगा जो अक़ल वाले हैं। जैसे रजुलुन मीन्स आदमी होता है, आदमी के पास अक़ल होगी। बिनतुन मीन्स लड़की होती है, तो इसकी जो जमा है बनातुन, लड़की अक़लमंद है तो बनात आएगा। उख्तुन बहन, इंसान, यानी इंसानों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनके साथ तो ये जमा इस्तेमाल होगी। लेकिन हाउलाई मुस्तशफ़यात, मुस्तशफ़ा मीन्स क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल, जमा मुस्तशफ़यात, तो ऐसे हाउलाई मुस्तशफ़यात आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हाउलाई सिर्फ़ उन लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल होगा, या तो फिर इसमें हाउलाई के बाद नाम आए ज़ैद खालिद राशिद या फ़ातिमा ज़ैनब व कुलसूम, या फिर इंसानों के बारे में वो लफ्ज़ हो, जैसे मर्द, औरत, फ़कीर, गरीब, अमीर हैं, औरतें, बच्चे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो हाउलाई होगा। अब दूसरा इशारा देखिए कि जो दूर का इशारा होता है उसमें भी अरबी में 5 अल्फाज हैं। एक है ज़ालिका, माने ओ, तो ज़ालिका अगर मुज़क्कर लफ्ज़ है, करीब है, ज़ालिका खालिद, ओ खालिद है। तिलका फ़ातिमा, तो ओ फ़ातिमा है, तो ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, दूर के लिए, और एक के लिए। तिलका मुअन्नस के लिए, दूर के लिए, और एक लड़की के लिए। और अगर आप 2 लड़के हैं तो उनकी तरफ इशारा करना है तो ज़ालिका के बजाय ज़ानिका, नून हो जाएगा, ज़ानिका, ठीक है। ज़ानिका वलदान, ज़ानिका तिफ़लान, ज़ानिका रजुलान, ठीक है। और अगर 2 लड़कियां हैं तो तानिका बिनतान, तानिका उख्तान, ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल होगा। और इसमें जो जमा आएगा उलाइका आएगा, उलाइका मीन्स वो सब। तो उलाइका के बाद जैसे हमने बताया था कि हाउलाई के बाद इंसानों के नाम या इंसानों के बारे में जो अल्फाज हैं, जैसे मर्द, औरतें, गरीब, अमीर, बच्चे, और इस तरह के उन लफ्ज़ों के साथ उलाइका का इस्तेमाल होगा, उनकी जमा के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे मतारुन मीन्स एयरपोर्ट होता है, तो एयरपोर्ट को तो अकल होगी नहीं। तुफ़ाउन मीन्स सेब होता है, उसकी जमा तुफ़ाहातुन है, तो उसके साथ उलाइका या हाउलाई इस्तेमाल नहीं होगा, इतना आप ध्यान में रखें। अब हम अल्फाज देखते हैं कि रिसालतुन मीन्स ख़त भी होता है, पैगाम भी होता है। पैगाम का मतलब ये होता है जो मैसेज अगर हम करते हैं मोबाइल में, ये भी रिसाला है, और जो किसी के नाम लेटर यानी ख़त भेजें वो भी रिसाला है, इसकी जमा रिसालातुन आता है।
आगे क्या है, मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा मीन्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जानते हैं, जमा मुस्तशफ़यात, मुस्तशफ़यात। सायकुन ड्राइवर कहते हैं, इंग्लिश में भी ड्राइवर है, जमा सायकुन। एनबुन अंगूर, जिसको इंग्लिश में ग्रेप कहते हैं, जमा आनाबुन। कदीमुन मीन्स पुराना, ओल्ड, जमा कोदामाओ या कोदामा, दो जमा। रजुलुन मीन्स आदमी, इंग्लिश में मैन कहते हैं, जमा रिजालुन। बिंतुन लड़की, उसकी अरबी इंग्लिश में दो चीज़ें, गर्ल मीन्स भी लड़की और डॉटर मीन्स बेटी होता है। तो बिंतुन मीन्स लड़की भी होता है और बेटी भी होता है। तो बिंतुन लड़की बेटी, गर्ल लड़की, डॉटर बेटी, जमा बनातुन। उख्तुन बहन, सिस्टर, जमा अखवातुन। फ़कीरुन गरीब, पुअर, जमा फ़ुक़राओ। मरीज़ुन बीमार, सिक, या इसी के साथ एक लफ्ज़ आता है इल और पेशेंट, ठीक है, जमा मर्ज़ा। ज़ैफ़ुन मेहमान, गेस्ट, जमा ज़ुयूफ़ुन। मतारुन हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, जमा मतारातुन। तुफ़ाहुन सेब, एप्पल, जमा तुफ़ाहातुन। ताजिरुन ताजिर, मर्चेंट, जमा तुज्जारुन। जदीदुन नया, न्यू, जमा जुददुन। इमराअतुन औरत, ओमेन, जमा निसाउन। इमराअतुन पे ध्यान दीजिएगा, इसकी जमा बिल्कुल अलग है, इमराअतुन जमा निसाउन। सूरह निसा कुरान करीम में है ना, वो औरतों के बारे में। वलदुन लड़का, बॉय, जमा औलादुन। अखुन भाई, ब्रदर, जमा इख्वानुन। गनियुन अमीर, रिच, अगनियाउ, जमा अगनियाउ। तिफलुन बच्चा, चाइल्ड, जमा अतफालुन, ठीक है। अब इसके आगे यानी इन अल्फाज को याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, उनके उर्दू और इंग्लिश के मानी और जमा याद कर लेंगे अरबी की। अब आगे हम बढ़ते हैं। चूँकि हम लोगों ने मुसन्ना भी पढ़ा है, वाहिद मीन्स होता है सिंगुलर, आपको पता ही है, सिंगुलर यानी एक को वाहिद कहते हैं। ऐसी मुसन्ना दो को कहते हैं, मुसन्ना मीन्स दो, जमा उसके लिए इंग्लिश में डुएल आता है, डुएल, ऊपर नक्शे में आप देखिए डुएल मुसन्ना। और प्लूरल मीन्स जमा होता है, तो प्लूरल मीन्स जमा, जैसे हाउलाई उलाई का जमा के लिए है, मुसन्ना के लिए हाजानी हातानी दानिका तानिका है, और सिंगुलर वाहिद के लिए हाजा हाजी दालिका तिलका था। अब हम किसी लफ्ज़ को अगर मुसन्ना बनाने, वाहिद का तो हमने याद किया, रिसालतुन वाहिद है, जमा रिसालातुन है, लेकिन मुसन्ना हमें नहीं पता है। अगर अरबी में कोई आएगा दो के लिए, दोनों के लिए, तो हमें मुसन्ना बनाना होगा। तो मुसन्ना कैसे बनेगा, यानी उसको दो वाले डुअल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाहिद लफ्ज़ के आखिर में आने जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर बाबुन मीन्स दरवाज़ा, तो लास्ट में बे है और उसमें आने जोड़ देंगे। तनवीन हटा दीजिए, क्योंकि अलिफ से पहले, अलिफ इस बात का हमेशा तकादा करता है कि अलिफ से पहले क्या आए, ज़बर आए। जैसे या से पहले क्या आना चाहिए, ज़ेर आना चाहिए। वाव से पहले हमेशा वाव का तकादा क्या होता है कि पेश आए, ठीक है। तो बाबुन में जब तनवीन हम हटाएंगे तो अलिफ लगेगा तो बाबानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाबानी। बाबुन मीन्स एक दरवाज़ा होता है, लेकिन जब बाबानी हो जाएगा यानी बाबुन में अलिफ नून प्लस कर देंगे तो बाबानी क्या हो जाएगा, दो दरवाजे। साअतुन घड़ी, लास्ट में गोलते हैं, वो गोलते ते में बदल जाएगी, तनवीन हट जाएगी। अब वो अलिफ नून बढ़ा दीजिए, प्लस कर दीजिए, साअतुन साअतानी। साअतानी मीन्स दो घड़ियाँ। ऐसे ही आप नीचे के अल्फाज बनाने, यानी हाफिलतुन में प्लस आने जोड़ना है और उसको क्या कर देना है, हाफिलतानी करना है, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ा लीजिएगा और उसके बाद वाले जुमले को आपको तर्जुमा करना है। जैसे दो लाइन से हट के तीसरी लाइन पे, ये तानिका मदरसतान। तानिका मीन्स हमने ऊपर पढ़ा है तानिका, जानिका, तानिका। तानिका क्या होता है, ओ दोनों, लेकिन ये मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, तो तानिका ओ दोनों। मदरसताने, मदरसतुन मीन्स मदरसा, स्कूल। अब उसी में जब अलिफ नून लग जाएगा तो मुसन्ना हो जाएगा, क्योंकि तानिका इसलिए मुसन्ना इस्तेमाल हुआ है। ओ दोनों मदरसे हैं, ओ दोनों स्कूल हैं। देखिए मदरसा हम लोग अरबी में मदरसा कहते हैं, लेकिन उसी को इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो तानिका मदरसतानी, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं, 14वां सफ़ा देख लीजिए। ट्रांसलेट इनटू अरबिक एंड उर्दू। दीज आर टू गेस्ट्स। अब इस बात का ध्यान रखना है, पहले उर्दू में तर्जुमा करिए। दीज आर टू, चूँकि आगे टू आ रहा है, इसका मतलब दीज का मतलब ये सब के बजाय ये दोनों के लिए, ये दोनों, टू गेस्ट दो मेहमान हैं, ये दोनों मेहमान हैं या ये दो मेहमान हैं, ये दो मेहमान हैं। दीज आर टू गेस्ट। अब इसकी अरबिक जब बनानी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, गेस्ट की पहले, सबसे पहले गेस्ट के अरबिक वर्ड देखिए। गेस्ट में पीछे आपने देखा था ज़ैफ़ुन मीन्स मेहमान, गेस्ट। तो ज़ैफ़ गोलते नहीं लगी हुई है, इसका आने बनाइए, ज़ैफ़ानी होगा। तो ज़ैफ़ानी, क्योंकि टू गेस्ट के लिए ज़ैफ़ान आएगा। ज़ैफ़ान क्या है, मुज़क्कर है, तो हम दीज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हाज़ानी हातानी में से हाज़ानी इस्तेमाल करेंगे। हाज़ानी ज़ैफ़ानी, हाज़ानी ज़ैफ़ानी, ठीक है। इस बहुत ध्यान रखें जब आप उर्दू से या इंग्लिश से अरबिक बना रहे हों, क्योंकि अरबिक का ग्रामर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा पेचीदा होता है, थोड़ा सा आपसे अलर्टनेस चाहता है। लेकिन एक मरतबा आपको अरबिक ग्रामर पे थोड़ी सी पकड़ हो गई, गिरफ्त हो गई,
पुख्तगी और मजबूती हो गई तो फिर आगे बड़ी आसानी आ जाएगी, क्योंकि आपकी अलर्टनेस बढ़ी हुई है, दिमाग आपका ज़्यादा अलर्ट रहता है। ठीक है, आगे इंग्लिश और अरबी में तब्दील करिए। उर्दू वाला देखते हैं। ये दोनों ड्राइवर हैं और वो दोनों बच्चे हैं। अब ये देखिए दो जुमले जोड़े गए हैं। दो जुमले क्या है, ये दोनों ड्राइवर हैं एक जुमला था, और लगाकर वो दोनों बच्चे हैं एक दूसरा जुमला जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें घबराइए नहीं जुमला बड़े होने से। अब सबसे पहले हम ये दोनों की बनाएंगे, लेकिन ये दोनों की बनाने से पहले अच्छा इंग्लिश में बनाइए तो बहुत आसान है। दीज आर, क्योंकि दोनों हों या सब हों सबके लिए दीज ही आएगा। दीज आर ड्राइवर्स, ये दोनों, दीज आर, दीज के बाद आर लगेगा। इज माने जैसे है था वो एक के लिए इस्तेमाल होगा, दिस इज, लेकिन दीज के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, आर। दोस्त के साथ हमेशा इस्तेमाल होगा आर। दीज आर, अब ड्राइवर में एस लगा दें। आम तौर पर इंग्लिश की जो हम जमा बनाते हैं वो लास्ट में एस या ई एस लगाते हैं आम तौर पर, बाकी कुछ और भी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अभी इस बात का ध्यान रखें। ये दोनों ड्राइवर हैं, दीज आर ड्राइवर्स, दीज आर ड्राइवर्स, ये दोनों। दीज आर टू ड्राइवर्स, आप बहुत वाज़ेह करना चाहते हैं तो टू लगा दीजिए। दीज आर टू ड्राइवर्स, और के लिए एंड, वो दोनों के लिए दोस्त, एंड दोज आर टू, बच्चे के लिए चाइल्ड आता है, एंड दोज आर टू, लेकिन चाइल्ड को हमें जमा करना पड़ेगा। देन दोज आर टू चिल्ड्रन, एंड दोज आर टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन स्कूल होता है ना, तो चाइल्ड मीन्स बच्चा और उसकी जमा होती है चिल्ड्रन, एंड दोज आर टू चिल्ड्रन या दोज आर चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसको जब हमें अरबी बनाना है तो हमें पहले ध्यान रखना है कि ड्राइवर के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है। ड्राइवर के लिए आपने पीछे पढ़ा साइकुन, साइकुन मीन्स ड्राइवर, तो साइकुन में आने जोड़िए साइकाने, क्योंकि दोनों के लिए आ रहा है। अब उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा हाजानी हाताने में से, वो हाजाने इस्तेमाल होगा क्योंकि मुज़क्कर है साइक। हाजानी साइकानी, हाजानी साइकानी। ठीक है, अब एंड और के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वाह, हाजानी साइकानी वाह। वो दोनों के लिए हमारे पास वो दोनों के लिए जानिका और तानिका आता है, लेकिन अब हमें याद रखना है इस बात का कि बच्चे के लिए अरबिक क्या आती है। बच्चे के लिए अरबी आती है तिफलुन, और तिफलुन में बोलते नहीं लगी, इसका मतलब वो क्या है, मुज़क्कर है। तो तिफलुन को तिफलान कर लीजिए, और अब तिफलुन को जब आपने तिफलान कर लिया तो वो दोनों के लिए जानिका आएगा, तानिका नहीं आएगा। वज़ानिका तिफलानी, वज़ानिका तिफलानी, ये दोनों ड्राइवर हैं और वो दोनों बच्चे हैं। हाजानी सायकानी वज़ानिका तिफलानी। ठीक है, आगे अरबिक का देखिए। तर्जुम इलल इंग्लिसिया वल उर्दिया। ठीक है, तर्जुमा करिए अंग्रेज़ी ज़बान में और उर्दू ज़बान में। तो हम पहले उर्दू में करते हैं। हाउलाई रिजालुन व उलाइका निसाउन। हमने कहा था हाउलाई किसी भी अक्लमंद वाले लफ्ज़ के लिए, जैसे मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, इन सब के लिए हाउलाई इस्तेमाल होता है। मतलब हाउलाए जमा इस्तेमाल किया जाएगा लफ्ज़, और अगर गैर आकिल की जमा हो, यानी जैसे किताब की जमा कुतुबुन, तो उसके साथ हाउलाए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या उलाई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सब आकिल वाला आ रहा है। हाउलाई रिजाल व उलाई का निसाउन, ये सब मर्द हैं। अच्छा, हाउलाई के बाद चाहे मुज़क्कर आए चाहे मुअन्नस आए, दोनों के लिए सेम लफ्ज़ इस्तेमाल है। हाउलाई रिजाल व उलाई का निसाउन। इसी तरह उलाई का भी सेम है, वो सब औरतें हैं, ये सब मर्द हैं और वो सब औरतें हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हाउलाई और उलाई का ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर नहीं अल्फाज हैं। अब इसको इंग्लिश करते हैं। हाउलाई के लिए दीज के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर। दीज आर। रजुलुन की जमा रजालुन, रजुल के लिए गया था मैन की जमा मेन आती है, MEN। हाउलाई रिजालुन, दीज आर मेन, एस नहीं लगेगा, दीज आर मेन। उलाई का निसाउन, एंड वाव के लिए गया था एंड, उलाई का, एंड दोस आर निसाउन वीमेन, WOMEN वीमेन। ठीक है, ओमेन सिंगुलर हो गया, वीमेन प्लूरल हो गया, एंड दोस आर वीमेन। दीज के साथ भी आर, दोस के साथ भी आर लगता है। आगे उर्दू वाली देख लीजिए। अब ये सब बच्चे हैं और वो सब गुरबा हैं। ये सब के लिए बच्चे चूँकि जमा आ रहा है तो ये सब के लिए क्या आएगा, हाउलाई। और तिफलुन की जमा क्या होती है, अतफालुन, तो हाउलाई अतफालुन। और के लिए क्या आता है, वाह, हाउलाई अतफालुन वाह। वो सब के लिए उलाइका। गुरबा की अरबी फ़ुक़रा आती है, तो फ़कीर जमा फ़ुक़रा, व उलाइका फ़ुक़राउ। अब इसकी इंग्लिश बनाइए तो कैसे हो जाएगा, ये सब, दीज आर। बच्चे के लिए क्या आती है, चिल्ड्रन, दीज आर चिल्ड्रन। और के लिए क्या आएगा, एंड वो सब, एंड दोज आर। गुरबा की आती है पुअर, एंड दोज आर पुअर। दीज आर चिल्ड्रन एंड दोज आर पुअर।
आगे आप ब्रैकेट वाला देख लीजिए, मन हाजा मन हाजी हम लोगों ने पढ़ा था, ये कौन है। लड़का है तो मन हाजा कहेंगे, लड़की है तो मन हाजी। इसके लिए इंग्लिश में क्या आता है, हु इज़ दिस आता है। या मन जालिका मन तिलका पढ़ा था हमने, तो अगर दूर का इशारा करना है लड़के के लिए तो मन जालिका, और लड़की के लिए इशारा करना है तो मन तिलका। वो कौन है, और इंग्लिश में क्या था, हु इज़ टायर्ड था। इसी तरीके से मन हाउलाई और मन उलाई का रहेगा। मन हाउलाई ये सब कौन है, मन उलाई का वो सब कौन है। इंग्लिश में हु आर दीज, जमा हो जाएगा तो आर इस्तेमाल होगा, इज़ नहीं। हु आर दीज, हु आर दोज, ठीक है, वो सब कौन है। आगे देखिए पेज नंबर 15 पे, हु इज़ दिस, दिस माने ये, हु माने कौन, ये कौन है, हु इज़ दिस ये कौन है। अब इसका जवाब क्या है, दिस इज़ नुज़हत, ये नुज़हत है। नुज़हत लड़की का नाम है, दिस इज़ नुज़हत, ये नुज़हत है। इसको जब हम अरबी बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखें, हु इज़ दिस, दिस के लिए जो इस्तेमाल होगा, चूँकि आगे लड़की आ रही है तो हाज़ी इस्तेमाल होगा। मन हाज़िही, हाज़िही नुज़हत, हाज़िही नुज़हत। अब इंग्लिश वाला देखिए, मन तानिका, मन माने कौन होता है, तानिका माने वो दोनों, लेकिन वो दोनों किसकी तरफ इशारा होता है, लड़की की तरफ। मन तानिका वो दोनों कौन है। तानिका बिन तानी, तानिका इसीलिए आया क्योंकि आगे बिनतुन आ रहा है, बिनतुन मीन्स लड़की। तानिका बिन तानी वो दोनों बच्चियां हैं, वो दोनों लड़कियां हैं। इंग्लिश इसकी बनाएंगे, मन तानिका, तानिका दोस्त, तो हु आर दोस्त, हु आर दोस्त वो सब कौन है, या वो दोनों कौन है। दोज आर गर्ल्स, दोज आर टू गर्ल्स भी कर सकते हैं आप, वो दोनों दो लड़कियां हैं। अलाब व अतफ़ाल, बच्चों के खिलौने देखिए, बॉय बेबी टॉयस क्या हैं, जैसे तबला ड्रम, तबला ढोल जिसे कहते हैं, तबला ड्रम। मुसद्दसुमिया, मुसद्दसुमिया क्या, पानी वाली बंदूक, वाटर गन, जिससे चलाते हैं तो पानी निकलता है, मुसद्दसुमिया पानी वाली बंदूक, वाटर गन। बालून गुब्बारा, जिसको इंग्लिश में बैलून कहते हैं, उसी को अरबी में बालून कहते हैं। उर्जूहा झूला, जमा अराजीह, हैदिही उर्जूहा, तिलका उर्जूहा, हैदा बालून, ज़ालिका बालून, ये गुब्बारा है वो गुब्बारा। उर्जूहा झूला, इंग्लिश में स्विंग, स्विंग जमा अराजीह। सफ़ारतुन सीटी, विसल, विसल क्या होती है, सफ़ारा, सफ़ारा सीटी। सय्यारतो सिबाक, रेस कार, रेस कार मतलब वो जो दौड़ में कारें चलती हैं उसका नाम होता है सय्यारतो सिबाक, सय्यारतो सिबाक। अहम निकात, अहम निकात क्या होते हैं, पॉइंट्स। अब इस सबक के अहम पॉइंट्स ये हैं, ध्यान रखिए। अरबी ज़बान में वाहिद लफ्ज़ के आखिर में आने बढ़ा देने से वो लफ्ज़ मुसन्ना यानी डुअल बन जाता है। इंग्लिश में उसी को डुअल कहते हैं, मुसन्ना को, जो दो का माना देता है। यानी जैसे ज़ैफ़ुन में जब हम आने जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ईफ़ानी, दो मेहमान। रिसालतुन मीन्स पैगाम होता है, लेकिन जब उसमें आने जोड़ेंगे तो रिसालतानी हो जाएगा, उसका मतलब होगा दो पैगाम। अंग्रेज़ी ज़बान में मुसन्ना नहीं होता, मतलब अंग्रेज़ी ज़बान में एक आदमी क्या कहलाएगा, मैन, और दो या दो से ज़्यादा आदमी मेन कहलाएंगे। पेन, और दो पेन हो गई तो पेन्स हो जाएगी, एस लग जाएगा। तो अंग्रेज़ी ज़बान में मुसन्ना नहीं होता है। अरबी में, अंग्रेज़ी में, इसको गलत हो गया, अरबी की बजाय क्या कहिए, अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में एक से ज़ायद को जमा कहते हैं, क्योंकि अरबी में तो एक से ज़ायद मुसन्ना हो जाता है, ठीक है। अंग्रेज़ी में एक से ज़ायद को जमा कहते हैं। अंग्रेज़ी में जमा के लिए एस या ई एस लगा देते हैं, यानी मैसेज, लास्ट में जी ई था, आखिर में एस लगा दिया, टू मैसेजेस, टू मैसेजेस, दो पैगाम, ठीक है। तो आखिर में एस या ई एस लगाते हैं, किसके लिए, जमा के लिए। अब दूसरा पॉइंट देखिए, हाजा बैतुन, ये घर है। तो हाजा एक लफ्ज़ है, बैतुन दूसरा लफ्ज़ है, उसके बाद फुल स्टॉप आता है, हाजा बैतुन, ये घर है, ठीक है, यानी बात पूरी हो गई। ये एक जुमला सेंटेंस है, मतलब जिस जुमले में बात पूरी हो जाए उसको हम जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जुमला मुब्तदा और ख़बर से बनता है, जिसमें हाजा मुब्तदा है, मुब्तदा हमेशा शुरू में आता है और ख़बर हमेशा बाद में आती है। बैतुन क्या है, खबर है, ये घर है, पूरी बात पूरी हो गई। तीनों ज़बानों में, यानी उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी, तीनों ज़बानों में मुब्तदा यानी नाउन शुरू में आता है, जबकि ख़बर यानी जो बात बताई जाती है उसको प्रीडिकेट इंग्लिश में कहते हैं। प्रीडिकेट यानी ख़बर बाद में, आखिर में आती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा हाजा का तर्जुमा पहले किया जाएगा, बैतुन का उसके बाद, क्योंकि हाजा मुब्तदा है, मुब्तदा का पहले उर्दू में भी तर्जुमा होगा, अंग्रेज़ी में। दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ अ हाउस, तो हमेशा मुब्तदा पहले आएगा, ख़बर बाद में आएगी, तीनों ज़बानों में। मुब्तदा मारफा यानी प्रॉपर नाउन होता है। अब इस बात का ध्यान रखें कि हमने जो इसमें इशारा पढ़ा है, हाजा, हाजी, ज़ालिका, तिलका, हाजाने, हाताने, दानिका, तानिका, हौलाई, उलाइका, ये सारे अल्फाज जिससे इशारा हम करते हैं करीब व दूर के लिए, ये 10 अल्फाज ये क्या होते हैं, मारफा होते हैं, ये मुतय्यन होते हैं। क्योंकि किसी चीज़ की तरफ आप जब इशारा करते हैं तो जगह तय होती है, तय कोई चीज़, तय कोई शख्स, तय कोई मकाम, ये सब क्या होता है, मारफा होता है। तो मुब्तदा हमेशा मारफा होते हैं, नहीं हाजा, हाजी वगैरह अल्फाज ये मुब्तदा बन सकते हैं, ये शुरू में आ सकते हैं। और ख़बर नकरा होती है, ख़बर क्या होती है, कॉमन नाउन यानी नकरा होती है, मतलब कोई, हाजा कलमुन, हाजा किताबुन। अब ये कि हाजा, हाजी से कभी कभी हम लोग इशारा इंसानों की तरफ करते हैं, जैसे हाजी फ़ातिमा, तो
हाजा खालिदुन कह सकते हैं, जबकि फ़ातिमा और खालिद जो नाम होता है ये मारफा होता है, लेकिन इसके बावजूद इशारे वाले अल्फाज को इस्तेमाल करके इनको ख़बर की जगह पे रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इशारे वाले में थोड़ा कानून बदल जाता है। अरबी ज़बान में खबर हमेशा वाहिद जिसको इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, मुसन्ना जिसको इंग्लिश में डुअल कहते हैं, जमा जिसको इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं, मुज़क्कर जिसको इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं, मैस्कुलिन, और मुअन्नस जिसको इंग्लिश में फेमिनिन कहते हैं, में मुब्तदा के ऐन मुताबिक होती है। यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर मुअन्नस, मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर वाहिद, मुब्तदा जमा है तो ख़बर जमा। ये अरबी ज़बान में बहुत ज़्यादा इसकी रियायत करनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका क्या मुब्तदा है और वो क्या है, मारफा है और मुज़क्कर है। मुज़क्कर है तो इसकी किताब भी क्या आएगी, वाहिद मुज़क्कर आएगी। ज़ालिका किताबुन आया तो किताबुन ये क्या है, वाहिद भी है और मुज़क्कर भी है। ज़ानिका ये वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है जो मुसन्ना है लेकिन मुज़क्कर है, तो इसके लिए किताबाने इस्तेमाल होगा, यानी मुज़क्कर और मुसन्ना होगा। हादिही हदीक़तुन ये बाग है, तो हदीका क्या है, मुअन्नस है। अब ये है, इसके एतबार से क्या लाएगा, हाज़िही लाया जाएगा, यानी मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होगी। मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस ही होगी, बस ख़बर पे तनवीन आएगी, क्योंकि ख़बर क्या होती है, नकरा होती है। हादिही हदीक़तुन, हातानी हदीक़ताने, हदीक़ताने क्या है, मुसन्ना है, तो इसका मुब्तदा भी क्या होगा, मुसन्ना होगा। मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस रहेगा। तो हातानी मुअन्नस है और मुसन्ना है, दो के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी ख़बर भी हदीक़तुन मुअन्नस है, उसमें आने लगा तो हदीक़ताने मुसन्ना बना, ठीक है। हाउलाई उलमाओ, हाउलाई ये सब जो हाउलाई का लफ्ज़ है इसके लिए मुअन्नस का ध्यान नहीं रखा जाता, मुज़क्कर मुअन्नस, यानी ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा हाउलाई, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल, बस जमा का ध्यान रखना है। तो जमा क्या है, हाउलाई जमा है, तो इसके बाद वाला लफ्ज़ जमा आएगा। और इस बात का यह ध्यान रखना है कि हाउलाई और उलाइका के बाद जो अल्फाज आएंगे वो आकिल होंगे, गैर आकिल नहीं होंगे, यानी वो इंसानों पर बोले जाने वाले अल्फाज होंगे या इंसानों के नाम होंगे, तभी दुरुस्त होगा। अगर चीज़ों के नाम आ जाएंगे तो फिर क्या है, या चीज़ों को बताने वाले अल्फाज आएंगे तो वहाँ पे हाउलाई और उलाई का इस्तेमाल नहीं होगा, उसका कानून अलग है। तो हाउलाई उलमाओ, उलाइका मुहंदिसातुन, मुहंदिसातुन मुअन्नस है, लेकिन मुअन्नस को ध्यान में न रखिए क्योंकि उलाइका दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, बस जमा है तो जमा के लिए उलाइका इस्तेमाल हुआ। तो इस बात का ध्यान रखें कि ख़बर और मुब्तदा में मुताबिकत होती है, वाहिद मुसन्ना और जमा में, मुज़क्कर और मुअन्नस में, ठीक है। और ये बात भी ध्यान में रखें कि मुब्तदा मारफा होता है और ख़बर क्या होती है, नकरा होती है। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि किताबुन ज़ालिका, ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। किताबुन नकरा है, वो कैसे वो बन गया, ख़बर बन गया, और ज़ालिका क्या है, मारफा है, वो कैसे मुब्तदा बन गया किताबुन, और ज़ालिका क्या है, मारफा, वो कैसे ख़बर बन गई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मुब्तदा मारफा होता है, ख़बर नकरा होती है, बाकी मुब्तदा और ख़बर में हमेशा मुताबिकत होगी, वाहिद मुसन्ना जमा में, और किस में, मुज़क्कर और मुअन्नस में। शुक्रिया। ख़बर।